चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका स्वागत है। और आज मैं बायोलॉजी का सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ, जिसमें 1 से लेके 50 तक जो था मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद 51 से लेके 100 तक आज भी 50 क्वेश्चन का कलेक्शन है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कार्ल लिनियस को वर्गीकी का फादर कहा जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है, पौधों का नाम देने वाले विज्ञान क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, वर्गीकरण वर्गीकी कहलाता है। और इन्होंने दिया किसने है? तो कार्ल लिनियस ने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन है पीडोलॉजी। याद रखिएगा, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए, चाहे एसएससी सीएचएसएल हो जो इस एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल एनटीपीसी रेलवे, जितना भी एग्जाम है, एसएससी जीडी, ये सारे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप देखिएगा, इसमें से क्वेश्चन पक्का ही आना है। तो याद रखिएगा, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो भूमि का अध्ययन किया जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा रहा। चलिए उसके बाद है एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा, एग्रेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो घासों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे एग्जाम के लिए। 52 नंबर क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, बीज का अध्ययन किया जाता है। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो बीज का। उसके बाद है वनस्पति संवर्धन संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? वनस्पति मतलब वन का जो होता है, वन से संबंधित संवर्धन, उसमें विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो हार्टिकल्चर कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन है, बसे छोटा जीव है? तो याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा। बस से छोटा जीव है माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखिए, लिखा हुआ है मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, एसररीशिया कोलाई, एसररीशिया कोलाई। अगला क्वेश्चन है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो गोलाणु कहलाते हैं। याद रखिएगा, गोलाणु कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो याद रखिएगा, जीवाणुओं की साधारण आकृति जो होती है छड़ के जैसी होती है। अगला क्वेश्चन है, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, अनावृत बीजी कहलाते हैं। अनावृत बीजी कहलाते हैं। बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, तो याद रखिएगा, अनावृत बीजी कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर। लिखा हुआ जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किन्होंने की थी? तो याद रखिएगा, जीवाणुओं का खोज ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने किया था। अगला है, द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पत्ती के प्रतिपादक है कार्ल लिनियस। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, इवानोविस्की ने की थी। इवानोविस्की ने। चेचक के टीके का खोज 66 नंबर है, चेचक के टीके का विकास किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 67, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूध को दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो याद रखिएगा, लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उसके कारण दूध से दही जमता है। अगला क्वेश्चन है, टीका रोग किस में होता है? याद रखिएगा, टीका रोग मूंगफली में होता है। मूंगफली इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग क्या है? तो आंतशक। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंतशक। उसके बाद है 70 नंबर, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त की जाती है? तो लैमिनेरिया। लैमिनेरिया इज द राइट आंसर। 71 है, लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लाल सागर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण है? तो याद रखिएगा, शैवाल के कारण इसका रंग लाल होता है।
उसके बाद है केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। केल्प जो प्राप्त होता है वो समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। याद रखिएगा, सेल्यूलोज की बनी होती है। विषाणुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, याद रखिएगा। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा जो होता है विषाणु के कारण होता है। और सार्स क्या है? तो एक विषाणु जनित रोग है। सार्स जो होता है एक विषाणु से होने वाला रोग है। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात उत्पन्न होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया होता है, कुत्ता के काटने से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। 78 नंबर है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किस चीज से? तो विषाणु से होता है, याद रखिएगा। 79, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा, परमेलिया। मिर्गी की औषधि, मिर्गी की जो दवा होती है वो लाइकेन के पौधे से प्राप्त की जाती है। तो याद रखिएगा, परमेलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो याद रखिएगा, इंडोकार्पन इज द राइट आंसर, इंडोकार्पन। 81 है, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोल्स कहा जाता है, याद रखिएगा, सेक्सिकोल्स। अगला क्वेश्चन है, गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस कहलाते हैं, याद रखिएगा, गोबर पर उगने वाले कवक कोप्रोफिलस कहलाते हैं। 83 है, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं, याद रखिएगा, कोर्टिकोलस। उसके बाद है, सभी कवक सदैव होते हैं क्या? तो याद रखिएगा, विविध पोषी होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद है, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें, तो याद रखिएगा, मूसला जड़ कहलाता है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो अपस्थानिक मूल कहते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग, बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, चेचक। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा? अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो याद रखिएगा, मुक्त राइबोसोम के द्वारा विकसित होती है। 91 नंबर क्वेश्चन है, सिल्वीकल्चर, याद रखिएगा, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का संवर्धन का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधों पर लगे रहते हैं? तो जिम्नोस्पर्म, याद रखिएगा, जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर। 93 है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 94 नंबर क्वेश्चन है, जैव उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एजोला का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। एजोला क्या है? तो एक जलीय फर्न है। 96 है, पर बीज की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न होती है? टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न होती है। 97 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन मूल मिलती है किसमें? तो जूसिया में, याद रखिएगा, जूसिया। उसके बाद है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, गन्ने में पाई जाती है। 99, जड़ें विकसित होती है किसमें? मूलांकुर से, जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन है, गाजर है एक जड़ है, गाजर जो है एक जड़ है। अगला क्वेश्चन है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती है? तो स्तंभ मूल कहलाती है, याद रखिएगा। और आलू के खाने योग्य भाग क्या है? तो तना इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, 103 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। आपको बता दूं कि ये यूट्यूब पे नया चैनल है, तो आपका सपोर्ट चाहिए थोड़ा सा, और मेरे से जितना हो सकता है मैं उससे अच्छा कंटेंट लेके आता हूँ। बायो का 103 क्वेश्चन का सॉल्व करवा चुका हूँ,
इसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी कलेक्शन है, संविधान, ये सारे चीज़ का कलेक्शन है मेरे पास। तो मैं धीरे धीरे सारा करवा दूंगा। और ये सारे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, ये खासकर किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है, जितना भी एग्जाम होगा सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि आपको मेरा कलेक्शन कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य करता है, तो याद रखिएगा वर्णकाय स्तंभ द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।